हर साल की तरह अमरपुर की भी यही कहानी है। इस बार भी इस गांव में एक बड़े मेले का आयोजन किया गया। अगले दिन मेला शुरू होने वाला था। हर बार की तरह नए नए झूले, खिलौने, मिठाई, चाट के गोलगप्पे भी अपनी दुकानें सजा रहे थे। लेकिन इस बार भी गांव के लोगों का ध्यान मौत के कुएं के खेल पर ही लगा रहा। इस खेल के प्रवर्तकों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चमन रिक्शे पर माइक लेकर अनाउंस कर रहा था, आ गया, आ गया। फिर एक बार सबका दिल जीतने वाला खेल आपके गांव में फिर आ गया है। अगर देर की तो समस्या गंभीर होगी, क्योंकि सारे खेल बिक जाएंगे तो टिकट नहीं मिलेगी। गांव में हर कोई जल्द से जल्द टिकट खरीदना चाहता था और खेल का पहला शो देखना चाहता था। अगले दिन खेल का पहला शो था, लेकिन उसी रात गांव में एक अजीब घटना घटी। जहां मौत का कुआं दिखाने की तैयारी की जा रही थी, तभी अचानक आधी रात के बाद वहां से मोटरसाइकिल की आवाज आने लग जाती है। अचानक बच्चा बोलता है, पापा पापा जागो, देखते नहीं, मौत के कुएं का खेल शुरू हो गया है, देखते नहीं। बेटे की आवाज सुनकर दोनों जाग जाते हैं। अरे क्या हुआ रमेश, इतनी रात को जाने की बात कर रहे हो? माँ, हमने तो उस मौत के कुएं का टिकट ले रखा है, देखते नहीं वो खेल शुरू हो गया है। मोटरसाइकिल की आवाज आ रही है ना। अभी रात है, वो खेल कल शाम से शुरू होगा। पर ये आवाज कैसी है मम्मी? अरे कुछ और आवाज होगी, चलो सो जाते हैं। रमेश सो गया, लेकिन जैसे जैसे रात बीत रही थी मोटरसाइकिल की आवाज बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल की आवाज आनी बंद हो गई और वहां से एक महिला और बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। वह आवाज गूंजी और उसके माता पिता जाग गए। इस बार उन दोनों ने भी उस आवाज को सुना। वे सभी बहुत डरे हुए थे। वे उस स्थान पर जाना चाहते थे, लेकिन वे हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अगली सुबह जब उन लोगों ने यह बात गांव वालों को बताई, तो किसी ने भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके अलावा किसी ने वह आवाज नहीं सुनी थी। शायद ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उनका घर मेला के मैदान के पास ही था। उसी दिन शाम को महेश, उसके मम्मी पप्पा मेला देखने गए। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। कोई झूले पर बैठकर चिल्ला रहा था, कोई हाथ में नए नए खिलौने लिए मुस्कुरा रहा था, कोई जलेबियां देखकर लौट रहा था, कोई गोलगप्पे की दुकान पर गिने बिना गोलगप्पे खा रहा था। पर महेश को इंतजार था मौत के कुएं का। खेल शुरू होने पर भी काफी लोगों की भीड़ लग गई। लोग खेल शुरू करने के लिए कह रहे थे, तभी गाड़ी स्टार्ट करने की आवाज आई। गाड़ी चालक एक्सीलरेटर पर एक्सीलेटर बढ़ा रहा था। पूरे मेले में गाड़ी की आवाज गूंज रही थी। गाड़ी की आवाज से दर्शक उत्तेजित हो रहे थे। कई लोग सीटियां भी बजाने लगे। लेकिन इसी बीच लोगों ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची मौत के कुएं में बैठी रो रही है। लोग चिल्लाने लगे, ये किसकी बच्ची है? इससे पहले कि कोई उस बच्ची को बाहर निकालता, लोगों ने देखा कि अचानक एक महिला भी कुएं के अंदर आ गई। उसका चेहरा काफी डरावना लग रहा था। वह लड़की जाकर उनकी गोद में बैठ गई। लोगों ने देखा कि जब वह रो रही थी तो उनकी आंखों से आंसू की जगह खून निकल रहा था। कुछ ही देर में दोनों उड़ते हुए बाहर आ गए। जिसने भी यह देखा वो जोर जोर से चिल्लाया, भूत भूत, अरे भूत। यह बात उसके कर्मचारियों द्वारा मौत के कुएं के मालिक तक पहुंची तो वह बहुत क्रोधित हुआ और बोला, ये क्या बकवास है? और तुम लोगों ने कैसा भूत प्रेत लगा रखा है? सारा मेला लगा हुआ है क्या? यहाँ भूतों को रखा गया है? पर लगता है तुम लोग काम नहीं करना चाहते, बस मुफ्त के पैसे चाहिए। चलो अगले शो की तैयारी करते हैं। लेकिन अगला शो भी पूरी तरह खाली रहा, क्योंकि अफवाह फैल गई थी कि कुएं में भूत है। अब मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने अपना गुस्सा अपने कर्मचारियों पर निकाला। उसी रात जब मालिक गहरी नींद में था तो उसने तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने की आवाज सुनी। उस आवाज से उसकी नींद खुल गई। वह गुस्से से बुदबुदाने लगा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि एक आदमी लगातार मौत के कुएं में गाड़ी चला रहा था। उस आदमी ने अपना सर नीचे कर रखा था। मालिक ने उसे आवाज लगाई, लेकिन गाड़ी चालक ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर ये आवाज आसपास के पूरे गांव को सुनाई दी। हर कोई सोच रहा था कि इतनी देर रात ये कैसी आवाज आ रही है। सबको डर लग रहा था। फिर भी कुछ लोग हिम्मत करके गांव में एक जगह जमा हुए। मेरी बात सुनो, हम सबको सरपंच के पास जाना चाहिए।
सरपंच को लेकर मेले के मैदान में जाना चाहिए। राहुल की बात तो सही है, वैसा ही करना होगा। सारे लोग सरपंच के घर जाने लगे। सरपंच के घर के पास सारे लोग पहुंच गए। एक ने सरपंच को आवाज लगाई। सरपंच जी, अरे सरपंच जी। सरपंच बाहर आते हैं। अरे क्या हुआ? सारी बात सरपंच को बताते हैं। फिर सरपंच और सारे लोग मेले की तरफ निकलते हैं। साथ में रमेश और उसके पप्पा भी थे। सरपंच के साथ मेले में पहुंचे। वहां भी उन्होंने वही नजारा देखा जो मौत के कुएं का मालिक देख रहा था। वह आदमी अभी भी लगातार गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक से वही महिला और बच्चा वहां आ गया। सारे गांव वाले उस महिला और लड़की को ध्यान से देख रहे थे। तभी गाड़ी सवार युवक के शरीर सिर से खून निकलने लगा। उसके खून से मौत के कुएं की पूरी दीवार लाल हो गई थी। कुछ देर बाद महिला और बच्चा इसी तरह रोने लगे। अब सभी ग्रामीणों की हालत खराब हो गई है। कोई नहीं समझ पा रहा था कि ये कौन लोग हैं। तभी मौत के कुएं का मालिक फिर चिल्लाया। सुन नहीं रहे हो? कौन हो? लोगों को क्यों डरा रहे हो? मेरे खेल को बदनाम क्यों कर रहे हो? जल्दी यहां से भागो। मालिक की बात सुनकर गाड़ी सवार सर उठाता है। उसे देखकर मालिक की आवाज लड़खड़ाने लगती है। पेंट भी गीली होने लगती है। अरे जानते हो ये कौन है? तभी गाड़ी सवार गाड़ी रोकता है और कहता है, क्यों बॉस, आप बताएंगे या मैं उन्हें बताऊंगा? क्या बताऊं? मुझे कुछ नहीं पता। फिर विक्रम ने बताना शुरू किया। गांव वालों, मैं दुष्ट आदमी हूं। मेरे सीने में कलेजा नहीं है। मैं तो जानवर हूं। मेरा नाम विक्रम है। मैं पिछले साल तक इसके साथ काम करता था। आप जानते हैं कि मौत के कुएं में गाड़ी चलाना हर दिन मौत को गले लगाने जैसा है। मैं हर दिन अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर गाड़ी चलाता था, लेकिन उस दिन शायद मेरा दिन खराब चल रहा था। किसी और गांव में मेला लग रहा था। मैं अपना खेल दिखा रहा था कि अचानक गाड़ी की टक्कर हो गई और मेरा सर कुएं की दीवार से जा टकराया। खून लगातार बहता रहा और मैं बेहोश हो गया और फिर मेरी मौत हो गई। तो मैं मेरी शक्ल का भूत बन गया। मौत के बाद मेरी पत्नी और मेरी नन्ही बेटी के सामने जीवन बेहद मुश्किल हो गया था। एक दिन वह मालिक के पास गया और कुछ पैसे मांगे, लेकिन उसने मदद नहीं की और उसे भगा दिया। दोनों परेशान होकर बाहर चले गए। मेरी पत्नी ने दूसरी जगह काम करने की कोशिश की, लेकिन कोई काम नहीं मिला। लोग उसको कोई काम नहीं दे रहे थे। इधर उधर भटकते ही रह गए। खाने पीने की कोई चीज उनके पास नहीं थी। कई दिन भूखे प्यासे सड़क पर भटकते रहे और फिर दोनों की भी भूख से मौत हो गई। तुम गांव के लोग ही बताओ कि मेरा और मेरे परिवार का क्या कसूर था जिसकी सजा हमें मिली। अरे हम तो कलाकार हैं, यही तो रोजी रोटी है। पर कल कोई हादसा हो जाए तो मालिक हमें मरने के लिए छोड़ देता है। हम तो जिंदगी भर आपके सुख मनोरंजन के लिए काम करते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? विक्रम की बात सुनकर सारे गांव वालों ने मालिक को मारने के लिए घेर लिया। तभी मालिक चिल्लाया। अरे अरे छोड़ो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हम आपको एक ही शर्त पर छोड़ेंगे कि आप यहां काम करने वाले लोगों को गारंटी देंगे कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो आप उस परिवार को बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। सारा खर्च उठाएंगे ताकि इनके परिवार को किसी तरह की कोई तकलीफ ना पड़े। अरे आजकल तो बीमा होता है, इन सब का बीमा क्यों नहीं करवाते? सरपंच जी, आज से ही इन सब का बीमा बनवा दूंगा और इनके परिवार की मदद भी करूंगा। उसके बाद सारे लोग मालिक को छोड़ देते हैं। सारे लोग मेले में घूमने लगते हैं। जीवित रहते हुए विक्रम अपने और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सके, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपने साथियों का भविष्य सुरक्षित कर लिया। मेले में काम करने वाले लोग विक्रम का शुक्रिया अदा करते हैं और सरपंच का भी शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए।